द फ्लेम एम्परर के लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि स्याव्यान सोल क्लैन मेंबर से फाइट कर रहा था। अब देखते हैं कहानी में आगे क्या होता है। लेकिन तभी स्याव्यान के होठों पे एक पागल मुस्कान उभर आई। उसने गार्जियन यिन की ओर देखते हुए कहा, डोची कॉन्टिनेंट में मैं स्याव्यान अकेले तुम्हारे सोल क्लैन की ब्रांच को नष्ट कर चुका हूँ और आज यहाँ भी वही कर सकता हूँ। उसकी आंखों में मैड फाइटिंग स्पिरिट जल रही थी। वर्तमान में उसके पास 3 होली फ्लेम्स थी। इसके अलावा अनडेड स्पैरो को रिफाइन करने के बाद उसे अनडाइंग नेदर फ्लेम भी प्राप्त हो चुकी थी। अगर वो अपनी सभी होली फ्लेम्स को फ्यूज कर देता तो 3.5 कलर होली फ्लेम लोटस बन सकता था। उसकी पावर इतनी भयानक होती कि गार्जियन यिन को मारना भी इम्पॉसिबल नहीं था। लेकिन समस्या ये थी कि होली फ्लेम फ्यूजन में टाइम लगता था और अभी उसे टाइम ही चाहिए था। गार्जियन यिन अचानक चौंक गया। डोची कॉन्टिनेंट, तो तुम वही हो? उसकी आवाज में आश्चर्य भर गया। लोअर रेल में हमारी पावर के विनाश का कारण तुम ही थे। फिर उसकी आंखों में लालच भर गया। पैलेस मास्टर तुम्हें हर जगह खोज रहा था और आज तुम खुद मेरे सामने आ गए। यदि मैं तुम्हें वापस ले जाऊं तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। उसकी हंसी और ज्यादा भयानक हो गई। आज मैं तुम्हें पकड़ूंगा, तुम्हारी सोल निकालूंगा और पैलेस मास्टर को सौंप दूंगा। वह निश्चित रूप से बहुत खुश होगा। स्याव्यान ने ठंडी हंसी हंसी, पहले ये साबित तो करो कि तुम्हारे पास वो क्षमता है भी या नहीं। अगले ही पल इमोर्टल घोस्ट मतलब अनडेड मिंक्यू बैटल सोल पूरी तरह एक्टिव हो गई। फायर हर्ट तियानयान भी भयानक औरत छोड़ने लगी। वो पूरी तरह फाइट के लिए तैयार था। गार्जियन यिन ने धीरे से सिर हिलाया। अर्ली टू स्टार डोजन होते हुए भी तुम्हारे पास इतने टायरेनिकल हेवनली ट्रीजर्स हैं। यदि तुम्हें ग्रो होने दिया गया तो एक दिन तुम हमारे सोल क्लैन की योजनाओं के लिए खतरा बन जाओगे। फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, वैसे भी हमारे बीच पुरानी दुश्मनी है तो आज सब खत्म कर देते हैं। उसकी लाल आंखें सीधे स्याव्यान पे टिकी थी। चिंता मत करो, सालों से अनगिनत टैलेंटेड लोग सोल क्लैन के हाथों मारे गए हैं। तुम अकेले नहीं होगे। उसी समय स्याव्यान के बॉडी के भीतर मौजूद सोलिटर मास्टर भी गंभीर हो गया। वो धीमी आवाज में बुदबुदाया, ये लड़का शायद इस बार मेरी मदद के बिना भी लड़ना चाहता है। हालांकि उसने स्याव्यान को कदम कदम पे बढ़ते देखा था, लेकिन सामने मौजूद 3 स्टार डोजियन पीक रेल्म के गार्जियन यिन को देख के उसके मन में भी चिंता पैदा होना स्वाभाविक था। और इसी तरह एक और भी भयानक फाइट का पर्दा उठने वाला था। यिन प्रोटेक्टर ने स्याव्यान को जरा भी अतिरिक्त मौका नहीं दिया। जैसे ही उसने अटैक किया उसने सीधे अपना अल्टीमेट मूव इस्तेमाल कर दिया, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता था कि होली फ्लेम, डोउ सोल और इमोर्टल रेल्म सोल रखने वाला स्याव्यान भले ही कमजोर हो, लेकिन एक हद तक वो उसके लिए खतरा बन सकता था। यिन फैंग ने जोर से गर्जना की। उसके शरीर के चारों ओर घूम रहे काले धुएं से एक बेहद पिच ब्लैक चैन प्रकट हुई। जैसे ही वो ब्लैक चैन दिखाई दी, वो एक पॉइजनस स्नेक की तरह स्पेस को चीरते हुए आगे बढ़ी। स्याव्यान की नजरों के सामने वो एक धुंधली काली रेखा में बदल गई और उसकी ओर बिजली की स्पीड से आ पहुंची। उस चेन का सिरा बेहद नुकीला था। उस पे मिस्टीरियस और डरावने रूस उकेरे हुए थे। पूरी चैन पे ब्लैक स्पाइरल पैटर्न्स घूम रहे थे जो उसे और भी विशियस बना रहे थे। उससे निकलने वाली पावर इतनी भयानक थी कि वो आसानी से किसी 3 स्टार डोउ इमोर्टल पावर हाउस को मिटा सकती थी। लेकिन स्याव्यान ने उस चेन को देख के कोई लापरवाही नहीं दिखाई। उसके शरीर से डोची चमक उठी। येलो ग्रे रंग की होली फ्लेम तुरंत एक विशाल फ्लेम स्पीयर में बदल गई। अगले ही पल वो आकाश को चीरती हुई उस ब्लैक चेन से टकरा गई। दोनों भयानक पावर्स के टकराते ही लगातार दबे हुए थंडरस एक्सप्लोजन्स गूंज उठे। लेकिन अजीब बात यह थी कि इस टक्कर से कोई एनर्जी स्ट्रॉम नहीं निकला। सिर्फ ब्लैक और येलो ग्रे रंग की एनर्जी वेव्स वॉइड में धीरे धीरे फैलने लगी। यिन प्रोटेक्टर ने यह सीन देख के कहा, कोई हैरानी नहीं कि तुम लोगों ने लोअर रेल में हमारी ताकतों को नष्ट कर दिया था। लगता है तुम्हारे पास सच में कुछ क्षमता है। अगर स्याव्यान कोई और होता तो अभी तक उसके सोल लोक के नीचे मर चुका होता। आखिर सोल क्लैन के पास सोल्स और ह्यूमंस दोनों से निपटने के स्पेशल तरीके थे। स्याव्यान भी ठंडी आवाज में बोला, एक दूसरे के बारे में यही कहा जा सकता है। हालांकि बाहर से वो शांत दिख रहा था, लेकिन उसके मन में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। ये यिन प्रोटेक्टर बहुत ज्यादा पावरफुल था। अभी का अटैक भी उसकी पूरी ताकत नहीं था, वरना स्याव्यान के पास बचने का कोई भी मौका नहीं होता। अब और देर नहीं की जा सकती। अगले ही पल स्याव्यान की आंखें सिकुड़ गई। उसने मन ही मन फैसला ले लिया। ओ, यिन प्रोटेक्टर ने लगातार 3 सोल लॉक्स निकाल के स्याव्यान की ओर फेंक दिए। उसी समय स्याव्यान गरजा। होली फ्लेम स्पेस, येलो ग्रे रंग की होली फ्लेम अचानक दोनों के बीच प्रकट हुई। वो एक विशाल एनर्जी भंवर में बदल गई और अगले ही पल उसने स्याव्यान और यिन प्रोटेक्टर दोनों को निगल लिया।
स्यावियान, प्रोटेक्टर यिन। बाहर मौजूद यूतियान यू और बाकी लोग एक साथ चिल्ला उठे, लेकिन तभी ये को ठहाका मार के बोला, क्या तुम्हारे पास दूसरों की चिंता करने का टाइम है? पहले अपने रेंसेक्ट मतलब यू सेक्ट को तो बचा लो। इतना कह के उसने फिर से अटैक शुरू कर दिया। यूतियान यू ने गंभीर आवाज में कहा, रेस्क्यू टीम को जल्दी पहुंचना होगा, नहीं तो इस बार। बात पूरी होने से पहले ही उसका ऑरा फूट पड़ा और वो फाइट में कूद गया। दूसरी ओर होली फ्लेम स्पेस के अंदर चारों तरफ अनंत फ्लेम वर्ल्ड फैला हुआ था। जैसे ही यिन प्रोटेक्टर अंदर आया, उसने चारों ओर देख के कहा, होली फ्लेम स्पेस, लगता है तुम्हारे पास काफी ट्रम्प कार्ड्स हैं। यहाँ मौजूद होली फ्लेम ऑरा उसके शरीर से निकल रहे काले धुएं को लगातार दबा रहा था। स्याइवन ने उसको देखते हुए कहा, यही तुम्हारी कब्र बनेगी। होली फ्लेम स्पेस में स्याइवन की पावर कई गुना बढ़ गई थी, जबकि इन प्रोटेक्टर की पावर कुछ हद तक दब चुकी थी। सैद्धांतिक रूप से अब स्याइवन के पास उसे मारने का मौका था, लेकिन रियलिटी इतनी आसान नहीं थी, क्योंकि इन प्रोटेक्टर की रियल पावर अब भी 3 स्टार डोवजान पीक लेवल की थी। स्याइवन ने गहरी सांस ली, फिर धीरे धीरे अपनी नजर अपने सीने पर टिकाई। अब टाइम आ गया है आखिरी ट्रम्प कार्ड यूज करने का। उसे साफ याद था कि जुआन सैंटियान में 3 फ्लेम्स को फ्यूज करते समय उसकी 90% डोपची खत्म हो गई थी, और अगर वो अब इमोर्टल फ्लेम को भी शामिल करता है तो शायद उसकी पूरी डोपची एक झटके में खत्म हो जाती। लेकिन अब कोई दूसरा रास्ता नहीं था, जो होगा देखा जाएगा। उसने स्टोरेज रिंग को छुआ, तुरंत बड़ी मात्रा में मेडिसिनल पिल्स बाहर निकल आई। एक एक करके उसने सभी पिल्स निकल ली। फ्लेम मंत्र तेजी से घूमने लगा और पिल्स की एनर्जी प्योर पावर में बदल के उसकी बॉडी के हर हिस्से में भरने लगी। ये देख के इन प्रोटेक्टर भी भुआं सुकड़ बैठा। एक इमोर्टल टायर अल्केमिस्ट सच में अमीर होता है, उसके पास भी इतनी मेडिसिनल पिल्स नहीं थी। फिर उसने ठंडी आवाज में कहा, अब टाइम बर्बाद मत करो, इस लड़ाई को खत्म करते हैं। इतना कहते उसकी बॉडी का काला धुआं विचित्र रूप से उबलने लगा और उसे धुएं के भीतर से अनगिनत दर्द भरी चीखें सुनाई देने लगी। उन आवाजों को सुनते स्याइवन की सोल तक कांप उठी। टेक दिस! अचानक स्याइवन ने एंशिएंट रूलर उठाया। येलो ग्रे होली फ्लेम से ढका हुआ विशाल रूलर सीधे यिन प्रोटेक्टर की ओर फेंक दिया गया। यिन प्रोटेक्टर ने ठंडी हंसी हंसी। जब रूलर उसके पास पहुंचा, उसने सिर्फ अपना ओरा छोड़ा और एंशिएंट रूलर तुरंत उछल कर दूर जा गिरा। लेकिन स्याइवन रुका नहीं। उसने अपनी हथेलियां खोली और 2 होली फ्लेम क्रिस्टल्स धीरे धीरे बाहर आए। एक से सियान लिक्विड निकला और दूसरे से येलो लिक्विड। यिन प्रोटेक्टर की आंखें फैल गई। 2 होली फ्लेम्स, ये कैसे पॉसिबल है? फिर उसकी नजर सियान फ्लेम पे पड़ी। रुको, क्या ये घोस्ट फेस सोल फ्लेम है? लेकिन स्याइवन मुस्कुराया, अभी खत्म नहीं हुआ। उसने अपना हाथ सीने पर रखा, तुरंत एक अजूरे बिले लिक्विड बाहर निकल आया। तीन होली फ्लेम्स! यिन प्रोटेक्टर की आवाज कांप गई। वो पूरी तरह सोग रह गया। पूरे ग्रेट 1000 वर्ल्ड में भी बहुत कम लोग होली फ्लेम रखते थे और स्याइवन के पास एक साथ 3 होली फ्लेम्स थी। तभी स्याइवन की आवाज फिर गूंजी, अनडाइंग नेदर फ्लेम! अनडाइंग मिंग स्पैरो डोव सोल के भीतर मौजूद ग्रे फ्लेम भी लिक्विड फॉर्म में बाहर निकल आई। अब स्याइवन के सामने 4 अलग अलग कलर की फ्लेम्स तैर रही थी। उसके होठों पे पागलपन भरी मुस्कान उभरी। यिन प्रोटेक्टर, आज मैं तुम्हें वही स्वाद चखाऊंगा जिससे मैंने लोअर रैल्म में तुम्हारी ताकतों को नष्ट किया था। दूसरे ही पल उसकी विशाल सोल पावर फूट पड़ी। चारों फ्लेम्स को सावधानी से कंट्रोल करते हुए उसने उन्हें एक दूसरे के करीब लाना शुरू किया। यिन प्रोटेक्टर का चेहरा पूरी तरह बदल गया। उसने तुरंत खतरे को महसूस कर लिया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। 4 फ्लेम्स फ्यूजन! स्याइवन गर्जा। उसने अपनी सोल पावर की सहायता से चारों कलर के लिक्विड्स को एक साथ मिला दिया। फ्यूजन आश्चर्यजनक रूप से इजी था। सिर्फ एक सांस के टाइम में चारों फ्लेम्स पूरी तरह एक हो गई और अगले ही पल 3.5 कलर वाला एक छोटा सा फ्लेम लोटस धीरे धीरे स्याइवन की हथेली पे प्रकट हुआ। उसका आकार बहुत छोटा था, लेकिन उसके भीतर छिपी हुई विनाशकारी पावर इतनी भयानक थी कि पूरा होली फ्लेम स्पेस कांपने लगा। तुम पागल हो, बिल्कुल पागल! इस पल पहली बार यिन प्रोटेक्टर की ब्लड रेड आंखों में डर की झलक दिखाई दी। होली फ्लेम का उन पे स्वाभाविक रूप से अत्यंत पावरफुल सप्रेशन था। सिर्फ एक होली फ्लेम ही उसे स्याइवन के प्रति सतर्क रहने पर मजबूर कर सकती थी, लेकिन इस लड़के के पास तो 3 होली फ्लेम्स थी। इन 3 होली फ्लेम्स के कारण दोनों के बीच की सीधी पावर का अंतर लगभग पूरी तरह समाप्त हो चुका था। होली फ्लेम क्या होती है? ये पूरे ग्रेट 1000 वर्ल्ड में फायर एट्रीब्यूट पावर की लास्ट लिमिट का रिप्रेजेंटेशन करती है। यदि कोई नॉर्मल व्यक्ति एक होली फ्लेम भी प्राप्त कर ले तो वह ग्रेट पावर का स्वामी बन सकता है, लेकिन स्याइवन के पास एक साथ 3 होली फ्लेम्स थी। ये बात अविश्वसनीय थी।
यिन प्रोटेक्टर ने धीरे धीरे सियावन की ओर देखा। इस समय सियावन का चेहरा पूरी तरह पीला पड़ चुका था। उसका ऑरा बेहद कमजोर था, लेकिन उसके चेहरे पर राहत की एक हल्की सी मुस्कान दिखाई दे रही थी। आखिरकार यिन प्रोटेक्टर की नजर सियावन की हथेली पर ठहर गई। वहाँ एक फायर लोटस तैर रहा था। उसमें येलो, ब्लू, सियान और ग्रे 4 कलर की फ्लेम्स भरी हुई थी। होली फ्लेम स्पेस के भीतर सियावन आकाश में खड़ा था। उसकी सांसें कमजोर थी, लेकिन उसकी हथेली पे मौजूद 4 कलर फायर लोटस आसपास के स्पेस को लगातार डिस्टोर्ट कर रहा था, मानो उसकी पावर इस दुनिया के लिमिट से बाहर हो। एक 2 स्टार डोजियन का इनिशियल लेवल का लड़का इतना भयानक अटैक कैसे कर सकता है? और घोस्ट फेस सोल फ्लेम भी उसके पास है। यिन प्रोटेक्टर मनीमन दहाड़ उठा, लेकिन उसने कोई ढिलाई नहीं दिखाई, क्योंकि 4 कलर्ड फायर लोटस से उसे घोर खतरे का आभास हो रहा था। अचानक उसके शरीर से असीमित काला धुआं निकलने लगा। सिर्फ एक सांस के टाइम में वो धुआं सैकड़ों मीटर ऊंचे ब्लैक टोर्नेडो में बदल गया, जिसने यिन प्रोटेक्टर को पूरी तरह अपने भीतर ढक लिया। 3.5 होली फ्लेम का फ्यूजन सच में बहुत थकाने वाला है, लेकिन इसकी पावर उम्मीद से कहीं ज्यादा है। सियावन मुस्कुराया। हालांकि ये फायर लोटस 4 रंगों का था, लेकिन सियावन उसे केवल 3.5 कलर्ड होली फ्लेम फ्यूजन मानता था, क्योंकि उसमें से 3 तो होली फ्लेम ओरिजिन थी, जबकि चौथी केवल होली फ्लेम सीड फायर थी। इसलिए उसकी पावर स्वाभाविक रूप से थोड़ी कम थी। लड़के, तू मौत को बुला रहा है। कई सौ मीटर दूर ब्लैक टोर्नेडो के भीतर से यिन प्रोटेक्टर की ठंडी हंसी सुनाई दी। अगले ही पल कई भयंकर विंड ब्लेड्स सियावन की ओर दौड़ पड़े, लेकिन जैसे ही वो फायर लोटस के पास पहुंचे, वहां का स्पेस बुरी तरह डिस्टॉर्ट हो गया और सारे विंड ब्लेड्स तुरंत निकल लिए गए। आज देख लेते हैं मेरी होली फ्लेम फ्यूजन ज्यादा पावरफुल है या फिर यिन प्रोटेक्टर। सियावन जोर से हंसा, फिर उसने कोई भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई। जाओ, उसने अपनी उंगली हल्के से झटक दी। तुरंत 4 कलर्ड फायर लोटस सूरज की तरह चमक उठा। उसकी रोशनी पूरे होली फ्लेम स्पेस में फैल गई। फिर सियावन की लगभग सारी डोची और सोल पावर को खींचते हुए वो मौत की रे बन के यिन प्रोटेक्टर की ओर बिजली की स्पीड से उड़ गया। पूरे रास्ते में कोई एनर्जी रिपल पैदा नहीं हुआ, मानो होली फ्लेम स्पेस खुद फायर लोटस की सहायता कर रहा हो। यिन प्रोटेक्टर का चेहरा गंभीर हो गया। ये पागल, अगर आज ये मेरे हाथों मर गया तो ठीक है, लेकिन अगर ये जिंदा बच गया तो फ्यूचर में निश्चित रूप से सोल क्लैन की पूरी योजना नष्ट कर देगा। और ऊपर से ये स्याओ क्लैन का मेंबर भी है, इसे हर हाल में मारना होगा, उसने दांत भींचते हुए कहा। 4 कलर्ड फायर लोटस शांति से स्पेस को चीरता हुआ आगे बढ़ता रहा। कुछ ही पलों में वो यिन प्रोटेक्टर से कुछ फीट दूर पहुंच गया। ब्लैक टोर्नेडो फायर लोटस से बहुत ऊंचा था, लेकिन उसके भीतर छिपे पावर से यिन प्रोटेक्टर की खोपड़ी तक सुन्न हो गई। धिक्कार है, मैंने 3 होली फ्लेम्स की पावर को कम आंका। ब्लड सैक्रिफाइस, प्रोटेक्ट मी। यिन प्रोटेक्टर दहाड़ उठा। उसे सचमुच डर था कि ये अटैक उसे मार देगा। अचानक उसके हाथ में एक सिल्वर कलर का थैला प्रकट हुआ। उसने उसे तुरंत कुचल दिया। अनगिनत सोल बॉडीज की पावर बाहर निकल आई। ब्लैक मिस्ट की सहायता से वो ब्लड कलर्ड साइकिल्स में बदल गई और फिर ब्लैक टोर्नेडो के भीतर उसके शरीर पर दूसरी प्रोटेक्शन लेयर बन गई, डबल प्रोटेक्शन। जब तक ये फायर लोटस का हमला सह ले, तब तक सियावन पूरी तरह पावरलेस हो जाएगा और फिर फेयरलैंड सोल, डो सोल और 3 होली फ्लेम्स सब उसके हो जाएंगे। मेरे लिए फट जाओ। 4 कलर्ड फायर लोटस बिजली की स्पीड से ब्लैक टोर्नेडो के भीतर घुस गया। सियावन के होठों पर खतरनाक मुस्कान उभरी और उसकी ठंडी आवाज पूरे होली फ्लेम स्पेस में गूंज उठी। अगले ही पल यिन प्रोटेक्टर की आंखों के सामने 4 कलर्ड फायर लोटस पूरी तरह फट गया। 4 रंगों की आतिशबाजी जैसे फ्लेम्स अचानक फूट पड़ी। एक ऐसा धमाका हुआ जिसने सोल तक को हिला दिया। 4 कलर्ड फायर वर्क्स मानव दुनिया का अंतिम प्रकाश थे। बहरा कर देने वाले विस्फोटों और डिस्ट्रक्टिव फायर के साथ उन्होंने ब्लैक टोर्नेडो को निगलना शुरू कर दिया। जो टोर्नेडो अभी कुछ समय पहले अजेय लग रहा था, वो अब तेजी से पीछे हट रहा था। यिन प्रोटेक्टर दर्द से चीख उठा। इतने करीब से विस्फोट ने उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया था। अब अंत का टाइम है। सियावन ने लगभग समाप्त हो चुकी डोजी और सोल पावर को जबरदस्ती कंट्रोल किया और 4 कलर्ड फायरवर्क्स को ब्लड कलर्ड साइकिल्स की ओर ढकेल दिया। कुछ ही पल बाद ब्लैक टोर्नेडो पूरी तरह नष्ट हो गया। अब 4 कलर्ड लोटस सीधे ब्लैक कलर्ड साइकिल्स तक पहुंच चुका था। टूट जाओ, सियावन जोर से चिल्लाया। ब्लड कलर्ड साइकिल्स ने कुछ टाइम तक प्रतिरोध किया, लेकिन आखिरकार
4 कलर्ड फायरवर्क्स की विनाशकारी हीट और पावर के सामने वो भी टूट गई। ब्लड कलर्ड साइकिल्स विस्फोट के साथ चकनाचूर हो गई। लिटिल बास्टर्ड, तूने सच में मुझे चौंका दिया। इस बार मेरा ओरिजिन गंभीर रूप से घायल हो गया है। फ्यूचर में मेरी पावर बढ़ाना भी कठिन होगा, लेकिन अब सब खत्म हो चुका है। तुम्हारी हर चीज मेरी होगी। अचानक एक क्रोधित गर्जना सुनाई दी। 4 कलर्ड फायरवर्क्स के समाप्त होने के बाद इन प्रोटेक्टर का काला धुआं पूरी तरह गायब हो चुका था। यहाँ तक कि ब्लड कलर्ड साइकिल्स भी नष्ट हो चुकी थी। लेकिन अंतिम पल में उसने किसी तरह सारी फायरवर्क्स को समाप्त कर दिया था। अब वो केवल एक बेहद धुंधला सोल बॉडी बनकर रह गया था। जैसा सोचा था, बस थोड़ा सा कम रह गया। सैवियन बुदबुदाया। उसके बाद उसकी दृष्टि धुंधली हो गई और वो होली फ्लेम स्पेस के आकाश से नीचे गिरने लगा। 3.5 कलर्ड होली फ्लेम फ्यूजन बस थोड़ा सा और पावरफुल होता तो 3 स्टार डोवजियन पीक लेवल का इन प्रोटेक्टर वहीं मारा जाता। यदि उसके पास चौथी होली फ्लेम होती तो अभी का अटैक निश्चित रूप से उसे मार देता। तुमने बहुत अच्छा काम किया है, बाकी काम अब मैं संभालता हूँ। उसी समय एक बेहद सॉफ्ट पावर सैवियन की बॉडी में फैल गई, जो उसके लगभग सूख चुके शरीर को धीरे धीरे ठीक करने लगी। और जैसे ही वो आवाज गूंजी, इन प्रोटेक्टर के चेहरे पे डर छा गया। लॉर्ड सोल ईटर, उसने कांपती आवाज में कहा। उसने देखा सैवियन का सूखा शरीर तेजी से ठीक हो रहा था और उसके चारों ओर मिस्टीरियस ब्लैक एनर्जी घूम रही थी। उस ब्लैक एनर्जी को देख के इन प्रोटेक्टर को घुटन महसूस होने लगी। सोल क्लैन के लोग, तुम तियानजिंग कॉन्टिनेंट में रहने के बजाय घोस्ट ट्रायल में क्यों आए हो? सोल ईटर की शांत आवाज गूंजी। हालांकि दोनों के पास ब्लैक एनर्जी थी, लेकिन सोल ईटर और इन प्रोटेक्टर की पावर्स में जमीन और आसमान का अंतर था। जिन प्रोटेक्टर अब केवल एक ट्रांसपेरेंट सोल बॉडी था, जबकि सोल ईटर एक असीम गहरे ब्लैक शैडो की तरह दिखाई दे रहा था। असंभव, लॉर्ड सोल ईटर तो बहुत पहले मर चुके थे, ये कैसे पॉसिबल है? जिन प्रोटेक्टर चीख उठा। सोल ईटर ने शांत आवाज में कहा, ये लड़का मेरा डिसाइपल है और अब सब खत्म हो चुका है। इतना कह के उसने हल्के से हाथ हिलाया। तुरंत भयंकर ब्लैक एनर्जी बाहर निकली। इन प्रोटेक्टर की आंखें फैल गई। नहीं, भागो! वो सोल ईटर की शक्ति को भली भांति जानता था। घोस्ट रेल्म का रियल ओवरलॉर्ड, ऐसा अस्तित्व जिससे केवल सोल क्लैन का पैट्रियार्च या पैलेस मास्टर ही मुकाबला कर सकता था। लेकिन अब भागना इम्पॉसिबल था। एक पल में वो सोल ईटर की पावर द्वारा जकड़ लिया गया। टीचर, उसे मत मारिए, तभी सैवियन ने धीरे से कहा। उसने कुछ पावर वापस पा ली थी, क्योंकि वो इन प्रोटेक्टर से जानकारी निकालना चाहता था। आखिर वो सोल क्लैन का प्रोटेक्टर था, उसके पास बहुत सारे रहस्य होंगे। ठीक है, सोल ईटर ने सिर हिलाया। उसकी नजर में 3 स्टार डोवजियन पीक का इन प्रोटेक्टर भी एक चींटी से अधिक नहीं था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम सोल ईटर के 4th डिसाइपल हो, इन प्रोटेक्टर ने विषैली आवाज में कहा। लेकिन सैवियन कुछ नहीं बोला। वो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ता गया। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था। श्याव क्लैन के लोअर रेल्म के अवशेष इतनी कम एज में डोव सोल, फेरीलैंड सोल और 3 होली फ्लेम्स, इसके पीछे जरूर कोई बड़ा अस्तित्व होगा। इन प्रोटेक्टर पछतावे से भर गया। अगर सोल ईटर ना होता तो शायद अभी सैवियन मर चुका होता। सैवियन उसके सामने आके रुक गया। होली फ्लेम उसकी बॉडी से निकल के इन प्रोटेक्टर को चारों ओर से घेरने लगी। अब उसके पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। तुम्हारा सोल क्लैन लोअर रेल्म की तरह ही नीच और शर्मनाक है, सैवियन ने ठंडी आवाज में कहा। जीतने वाला ही किंग होता है और हारने वाला डाकू। इन प्रोटेक्टर ने उपवास किया। फिर उसने कहा, लेकिन मैं एक बात जानना चाहता हूँ। डोची कॉन्टिनेंट की ओरिजिन ची तो सदियों पहले समाप्त हो चुकी थी, फिर तुम डोडी कैसे बने? सैवियन मुस्कुराया। ये तुम्हारी चिंता का विषय नहीं है, लेकिन डोची कॉन्टिनेंट पे तुम्हारा सोल क्लैन की पूरी पावर मैंने जड़ से उखाड़ दी है। क्या? इन प्रोटेक्टर गरज उठा। डोची कॉन्टिनेंट हमारे लिए टैलेंट और फेथ पावर का सोर्स था और तुमने हमारे एक लोअर रेल्म स्ट्रॉन्ग होल्ड को नष्ट कर दिया, वो भी हमारे सोल क्लैन के जन्म स्थान को। अगर पैलेस मास्टर को ये बात पता चल गई तो तुम्हारी मौत निश्चित है। लेकिन सैवियन ने मुस्कुराया। इसलिए मैंने तुम्हें नहीं मारा, मुझे तुमसे कुछ जानना है। ओह, एक 2 स्टार डोविमोटर का लड़का मुझसे पूछताछ करेगा? इन प्रोटेक्टर हंस पड़ा। सैवियन ने आंखें बंद कर ली। फेरीलैंड सोल पावर उसकी बॉडी से फूट पड़ी और सीधे इन प्रोटेक्टर के सोल बॉडी में प्रवेश कर गई। वो उसकी यादों को पढ़ना चाहता था, लेकिन जैसे ही सोल पावर उसके ब्रेन की गहराई तक पहुंची, अचानक एक भयानक सोल अटैक भीतर से निकल पड़ा। वो बिजली की स्पीड से सैवियन के ब्रेन की ओर बढ़ा। सोल अटैक, ये तो बुरा हुआ। सैवियन तुरंत पीछे हटना चाहता था,
लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। सोल क्लैन की सीक्रेट प्रोटेक्शन टेक्निक सच में कमाल की है। तभी सोल ईटर ने शांत आवाज में कहा। उसकी बॉडी से निकलती घोस्ट एनर्जी ने उस सोल अटैक को तुरंत मिटा दिया, लेकिन अगले ही पल इन प्रोटेक्टर की सोल बॉडी अचानक फूलने लगी और फिर पूरे होली फ्लेम स्पेस में जोरदार विस्फोट के साथ फट गई। कार है जब इन प्रोटेक्टर की सोल बॉडी पूरी तरह एनर्जी रिपल्स में बदल के होली फ्लेम स्पेस में बिखर गई तो स्याबियन ने अनजाने में ही अपनी मुट्ठियां कस ली। अभी अभी इन प्रोटेक्टर ने जो बातें कही थी उनसे एक बात स्पष्ट हो गई थी कि सोल क्लैन और डोची कॉन्टिनेंट के बीच गहरा संबंध था और संभवतः सोल क्लैन के पास ऐसे अनेक रहस्य थे जिन्हें स्याबियन जानना चाहता था। लेकिन दुर्भाग्य से जब स्याबियन ने उसकी यादों को पढ़ने के लिए सोल पावर का यूज किया तभी उसे एक भयंकर सोल अटैक का सामना करना पड़ा। उस सोल अटैक की पावर इतनी भयानक थी कि शायद वो सोल ईटर मास्टर के लेवल तक पहुंच चुकी थी। अगर अंतिम पल में सोल ईटर ने इंटरवीन न किया होता तो स्याबियन की स्थिति अत्यंत खतरनाक हो जाती। अभी जो हुआ, स्याबियन धीरे से बोला। सोल ईटर ने समझाया, वो सोल क्लैन पैट्रियार्च या सोल क्लैन होल मास्टर द्वारा छोड़ी गई सोल पावर थी। उसका उद्देश्य यही है कि कोई बाहरी व्यक्ति उनकी यादों को ना पढ़ सके। होल मास्टर, सोल क्लैन पैट्रियार्च? स्याबियन थोड़ा चौंका। सोल ईटर ने आगे कहा, सोल क्लैन और सोल पैलेस मूल रूप से एक ही पावर है। सोल क्लैन की मुख्य गतिविधियां ह्यूमन वर्ल्ड में होती हैं, जबकि सोल पैलेस सोल क्लैन के एलाइट मेंबर्स से बना एक संगठन है। ये विशेष रूप से अंधेरे और गुप्त कार्यों को अंजाम देते हैं। तो ऐसा है? स्याबियन ने सिर हिलाया। ये बिल्कुल डोची कॉन्टिनेंट के सोल होल मतलब हॉल ऑफ सोल्स जैसा ही है। सोल ईटर गंभीर हो गया। तुम्हें सावधान रहना होगा। हालांकि मैंने अभी उस सोल अटैक को मिटा दिया है, लेकिन तुम्हारी पहचान अब शायद सोल क्लैन के हाई लेवल तक पहुंच चुकी होगी। उनके सबसे पावरफुल लोग कुछ स्पेशल रूल्स के कारण सीधे एक्शन नहीं ले सकते, लेकिन फिर भी उनके पास बहुत से ऐसे एक्सपर्ट्स हैं जो तुम्हारे लिए खतरा बन सकते हैं। मैं समझ गया, स्याबियन ने शांत आवाज में कहा। फिर उसे कुछ याद आया। मास्टर, ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड में सोल क्लैन और सोल पैलेस की स्थिति क्या है? सोल ईटर कुछ पल सोच के बोला। सोल क्लैन का हेडक्वार्टर्स डोडी 4 कॉन्टिनेंट्स में स्थित तियानजिंग कॉन्टिनेंट में होना चाहिए। वहीं बाकी 8 एंशिएंट क्लैंस भी मौजूद हैं। जहां तक सोल क्लैन की बात है, मुझे बहुत अधिक जानकारी नहीं, लेकिन सोल पैलेस की पावर पूरे ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड में फैली हुई है। 7 रेल्म्स में उनके मिनियंस हर जगह मौजूद हैं और मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि वो केवल सोल पावर ही नहीं बल्कि फेद पावर भी इकट्ठा कर रहे हैं। फेद पावर? स्याबियन उलझ गया। सोल ईटर हल्के से मुस्कुराया। सिर्फ तुम ही नहीं, अपने पीक टाइम में मैं भी उससे बहुत दूर था, लेकिन मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि फेद पावर गॉड बनने की कुंजी मानी जाती है। हालांकि इसका असली रहस्य शायद कोई नहीं जानता। स्याबियन चुप हो गया। तभी सोल ईटर ने फिर कहा, मुझे याद है कि हेवन एंड अर्थ वार के दौरान तुम्हारे स्याब क्लैन के कुछ मेंबर्स फाइटिंग गॉड रैम तक पहुंच गए थे और वर्ल्ड वार के बाद स्याब क्लैन का गायब हो जाना संभवतः उन्हीं फाइटिंग गॉड से जुड़ा हुआ है। आखिरकार ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड में असंख्य लोग फाइटिंग इमोर्टल रैल्म की बोटल नेक में फंसे हुए हैं। उनके लिए फाइटिंग गॉड रैल्म किसी सपने से कम नहीं। स्याबियन ने गहरी सांस ली। लगता है मुझे और अधिक मेहनत करनी होगी। वो जानता था इन सभी प्रॉब्लम्स का समाधान फाइनली उसे खुद ही करना होगा, क्योंकि उसके शरीर में स्याब क्लैन का ब्लड बह रहा था। चलो अब बाहर चलते हैं। इन प्रोटेक्टर के बिना उन लोगों की हार केवल टाइम की बात है। सोल ईटर ने कहा, ठीक है। स्याबियन ने सिर हिलाया। उसी समय उसने महसूस किया कि उसकी लगभग समाप्त हो चुकी डोची फिर से लौट आई है। सोल ईटर की सहायता से उसकी डोची लगभग 70% तक पुनः भर चुकी थी। ये देख के स्याबियन और भी आश्चर्यचकित हो गया। आखिर दोनों के पावर्स के एट्रीब्यूट्स अलग थे, फिर भी सोल ईटर इतनी सहायता कर पा रहा था। ये उसकी कल्पना से कहीं अधिक था। तो भाई लोग, इस वीडियो में बस इतना ही। चलिए फिर जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में। सभी चैनल मेंबर्स का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि भाई आप सभी मेंबर्स की वजह से काफी बूस्ट मिला है इस चैनल को और मुझे भी काफी ज्यादा मोटिवेशन मिला है, जिससे कि मैं द फ्लेम एम्परर सीरीज को लगातार अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं। उम्मीद है आप सभी लोग, फिर चाहे चैनल मेंबर्स हों या फिर सब्सक्राइबर्स, ऐसे ही एनिमेटेड मूवीज के साथ बने रहेंगे। अगर आप चैनल मेंबर्स नहीं हो लेकिन चैनल मेंबरशिप ज्वाइन करके सपोर्ट करना चाहते हो तो आप भी कोई भी एक चैनल मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो। चैनल मेंबरशिप ज्वाइन करना बहुत आसान होता है। आप चैनल पेज पे
पे जाके इस ज्वाइन बटन को क्लिक कर सकते हो। इस पे क्लिक करते ही आपको सारे मेंबरशिप प्लान दिखाई देंगे और फिर आप जो भी प्लान ज्वाइन करना चाहते हो उस पे क्लिक कर सकते हो। फिर आप इस ज्वाइन बटन पे क्लिक करोगे। इस पे क्लिक करते ही आपको ये पेज दिखाई देगा। यहाँ आने के बाद आप अपना पेमेंट मेथड सेलेक्ट कर सकते हो, यूपीआई या कोई और मेथड। फिर आप जैसे ही इस बाई बटन पे क्लिक करोगे आपको एक क्यूआर कोड दिखाई देगा। ये क्यूआर कोड जिसको स्कैन करके आप अपना पेमेंट प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हो और बस अब आप भी बन जाओगे इस चैनल के एक मेंबर और अब आपको अभी अपने प्लान के हिसाब से अर्ली वीडियो एक्सेस मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो भाई लोग एक बार फिर से आप सभी मेंबर्स का दिल से धन्यवाद।